आज हम बात करने वाले हैं जो ओवम की मैच्योर्ड स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है और उसका साइज़ क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सबसे लार्जेस्ट सेल जो है वो भी ओवम ही है और सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो है स्पर्म। तो जो सबसे लार्जेस्ट सेल है वो उसका डायमीटर कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन की नज़रों से। तो 130 माइक्रोन इसका डायमीटर होता है ओवम का, जो मैच्योर्ड ओवम होता है उसका। इसमें साइटोप्लाज्म, जिसको ऊप्लाज्म भी बोलते हैं, वो रहता है और न्यूक्लियस भी होता है। लेकिन जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में नहीं होता है, ये जाइगोट बनने के बाद ही सेंटराइज्ड होने लगता है जो न्यूक्लियस होता है वो। बट जो मैच्योर्ड ओवम होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में नहीं होता। ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात करते हैं ओवम की बेसिक स्ट्रक्चर कैसी होती है। एक बार मैं आपको रफ डायग्राम के थ्रू बता दूंगा और उसके बाद मैं आपको एक्चुअल डायग्राम भी दिखा दूंगा। तो सबसे पहले जो 4 चीज़ें हैं इसके बारे में अपन को ओवम के डायग्राम में ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहली और सबसे बाहर की जो चीज़ होती है वो होती है कोरोना रेडिएटा। अब जो कि ग्रेनुलोसा सेल से बनी होती है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब वो फोलिकल के अंदर होता है, कौन, ओवम, ग्राफियन फोलिकल के जब अंदर ओवम होता है तो ग्राफियन फोलिकल की सबसे इनर लेयर जो होती है वो ग्रेनुलोसा होती है। अब उससे ही क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है किसमें, मैच्योर्ड ओवम में। तो अब जैसे ही वो बाहर निकल जाती है फोलिकल से तो उसको अपन कोरोना रेडिएटा बोल देते हैं। ये एक मिससेलेनियस लेयर होती है जो आसानी से डिसॉल्व हो सकती है। तो ये क्या होती है कि जब ग्राफियन फोलिकल के अंदर होता है ओवम तब जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करवाने का काम करती है कोरोना रेडिएटा। ये इसका मेन फंक्शन होता है। इसके जस्ट अंदर वाली लेयर होती है वो है जोना पेल्यूसिडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है क्योंकि ये इसमें क्या होती है, ये एक म्यूकोप्रोटीन एनवलप होता है एक्चुअली में, और इसमें चैनल्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट चैनल्स होते हैं। जब ओवम होता है ग्राफियन फोलिकल के अंदर तब उसको न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड करवाना होता है वो ग्रेनुलास से होता हुआ इन चैनल्स के पास आता है, मतलब कि जोना पेल्यूसिडा के चैनल के पास आता है, फिर वहाँ से अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। तो जोना पेल्यूसिडा एक म्यूकोप्रोटीन एनवलप होता है, ये ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके जो अंदर की जो तीसरी लेयर होती है वो है वेटेलाइन मेम्ब्रेन। अब वेटेलाइन मेम्ब्रेन की एक खास बात है कि जो वेटेलाइन मेम्ब्रेन और जोना पेल्यूसिडा के बीच में जो स्पेस है इसको अपन बोल देते हैं पेरी वेटेलाइन स्पेस। और जैसे ही सेकेंड मेयोटिक डिवीजन जो कंप्लीट हो जाता है तो उसके अंदर एक पोलर बॉडी भी बनती है फीमेल प्रो न्यूक्लियस के साथ। तो पोलर जो बॉडी होती है वो सारी की सारी पेरी वेटेलाइन स्पेस में प्रेजेंट होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पोलर बॉडी है वो कहाँ पे जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो वो जाती है पेरी वेटेलाइन स्पेस में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर होता है ओवम, मतलब कि एक्चुअल जो oocyte है वो प्रेजेंट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे उसका ऊप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में नहीं होता है। अब ये जो 4 चीज़ें थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी ओवम का स्ट्रक्चर में, और ये चीज़ें आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। एंड आप कोरोना रेडिएटा भी देख सकते हैं, एंड देन जोना पेल्यूसिडा, वेटेलाइन मेम्ब्रेन, और जो ऊप्लाज्म और ये जो न्यूक्लियस है वो। तो ये था आज का लेक्चर। कल हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है और कैपेसिटेशन क्या होता है, ये सब हम कल देखने वाले हैं।